Good morning, students. So here is the second video of partnership fundamental chapter. In this video I am going to discuss with few more terms which I left in my last video because video was getting a bit longer. So the topics which we will discuss in this video is drawing and interest on drawing, their calculation and their accounting treatment with all journal entries which we made for the discussed term in this video or in the last video. So guys, please be attentive. We are going to discuss something important. To get you prepared to solve your problems, we need to have a strong basis, a clear concept, and this video can help in making your concept clear. तो चलिए शुरू करते हैं. What is drawing? Drawings are the amount which are withdrawn by owner for their personal use from the business. That is called drawing. Drawings दो प्रकार की होती हैं. एक ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है, ऐसी ड्राइंग जो हमारे कैपिटल को कम कर रही होती है, और दूसरी ड्राइंग जो याद होगा आपको हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, एक फिक्स्ड पार्ट ऑफ कैपिटल होता है और एक फ्लक्चुएटिंग पार्ट ऑफ कैपिटल होता है. Fluctuating part of capital means the appropriations, and fixed part of capital is the some amount of capital which is kept fixed in the firm. तो अगर उस फिक्स्ड कैपिटल से हम लोग पैसा निकालते हैं तो दैट इज आउट ऑफ कैपिटल, और अगर अप्रोप्रिएशन से या जो हमारा प्रॉफिट जो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है अगर उससे हम लोग पैसा निकालते हैं तो दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट. Out of capital which are made to reduce the capital, it will reduce from capital while calculating the interest on capital. और जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं और हमें कहीं ऐसी ड्राइंग दी गई है जो कि आउट ऑफ कैपिटल है तो हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे. लेकिन अगर हमारे आउट ऑफ प्रॉफिट है विच आर मेड आउट ऑफ अप्रोप्रिएशंस, दे आर शोन इन करेंट अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. Interest on drawing is I told you that this is indirect income for the company. ये दो तरीके से हो सकते हैं. एक रेगुलर विड्रॉल. रेगुलर विड्रॉल मीन्स इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड इफ वी आर गेटिंग एनीथिंग इन अ सीक्वेंस, इन अ प्रोसेस, इन अ रेगुलरिटी, वी कैन प्रिपेयर अ फार्मूला. दिस इज नॉट अ फार्मूला विच यू नीड टू मग, विच यू नीड टू रिमेंबर. नो, this formula you can derive from by yourself also. Try, do it manually, and then combine all the calculations and you will get this formula. So don't worry by saying this formula. This is simple formula which will help you in solving all the drawing interest on drawing problem which are made on equal amount and equal interval of time. नाउ इर्रेगुलर विड्रॉल. कभी कभी हम लोग ड्राइंग्स का इर्रेगुलर भी विड्रॉल करते हैं. कभी 5,000 निकाल लिया, कभी नहीं निकाला, कभी 20,000 निकाल लिया, कभी तीसरे महीने में 3,000 निकाल लिया, कभी 8वें महीने में 5,000 निकाल लिया, कभी 9वें महीने में 2,000 निकाल लिया, कभी 7वें महीने में 15,000 निकाल लिया. तो इस तरीके का जब इर्रेगुलर विड्रॉल एंड इर्रेगुलर टाइम इंटरवल पे होता है तो ऐसे कैलकुलेशंस को के लिए हमें कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं मिलता, जिसके लिए हमें कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजी एंड क्लियर, एरर फ्री कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं. प्रोडक्ट मेथड, ऑल आर सिंपल मेथड. जस्ट टू कीप थिंग्स more simple and more clear, we have the intellectuals designed these methods. तो प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि हम लोग अमाउंट ऑफ विड्रॉल, मान लीजिए मैंने फरवरी माह में 20,000 रुपये निकाले और हमारा फरवरी के स्टार्ट में, और 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज होती हैं साल के लिए, तो मेरे पास 2 महीने का इंटरेस्ट मुझे मिलना है उस पर. तो हम लोग क्या करेंगे, उस अमाउंट को उस 2 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर मैंने 20,000 रुपये फरवरी में निकाला है तो हम लोग उस 20,000 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका अमाउंट हम लोग 40,000 एक कॉलम में लिख देंगे. एक बार हम लोग इसको अपने बुक से देखिएगा. अगर इफ़ यू गाइज फील कि यू गाइज आर गेटिंग प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, तो बताइएगा, तो एक बार मैं इसको बोर्ड पे सॉल्व भी करने की कोशिश करूँगा.
मैनुअल कैलकुलेशन, हर ट्रांजेक्शन का, हर विड्रॉल का एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन कीजिए और उसको ऐड कीजिए. दैट इज द ओनली थिंग इन ड्राइंग. नाउ लेट्स डिस्कस सम जर्नल एंट्रीज. वी आर नॉट, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अकाउंट्स बनाने में, लेजर बनाने में अपने आप को बिजी रखते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और एग्ज़ाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें पूछी जाती हैं. तो जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है, इसीलिए इसका हमेशा बैलेंस हमारा क्या होता है, जो जेन्युइन बैलेंस है, जो रेगुलर बैलेंस है, वो क्या होता है, होना चाहिए क्रेडिट. क्रेडिट शोज प्रॉफिट. तो हम लोग क्रेडिट बैलेंस को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे, और कहाँ कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में कर रहे हैं. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ गया है, जिसमें से हम लोगों को, आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हम लोग देखा था प्रॉफिट को दो ही जगह पर रखा जाता है, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड एक रिमेनिंग प्रॉफिट. तो उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में पहले हम लोग सारे अप्रोप्रिएशंस कर लेंगे. तो रिजर्व में जितना ट्रांसफर करना हम लोगों ने किया, तो ट्रांसफर करने के लिए एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ क्रेडिट बैलेंस, सॉरी डेबिट. दिस इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी. तो इसको और रिजर्व में अगर हम लोग उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कम हो रहा है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस कम होगा, तो क्रेडिट बैलेंस वाली चीज़ों का बैलेंस जब कम होता है तो हम उन्हें डेबिट करते हैं. मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही हैं, लेकिन वे इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. हो सकता है मैं क्लियरली बोल नहीं पा रहा हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से आपको क्लैरिटी में दिक्कत आ सकती है. लेकिन जब आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे एंड व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग विथ मी, देन यू विल फील अ बिट कंफर्टेबल. थोड़ी सी आसानी मिलेगी आपको. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट. और जब हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो अप्रोप्रिएट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए खर्चा है. इट इज नेचर ऑफ एक्सपेंस. और फिर उसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा लाइबिलिटी है, वो हमेशा क्रेडिट होता है, और यहाँ पे बढ़ रहा है लाइबिलिटी, तो हम इसको क्रेडिट करते हैं. और सेम ट्रेंड फॉलो करेंगे हम लोग सैलरी के साथ, और सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं हम लोग कमीशन के साथ. अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे. पार्टनर से जब इंटरेस्ट लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये हमारा एक इनकम है, जो कि बिजनेस के लिए एक इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि एक लाइबिलिटी है वो बढ़ रही है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसे हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे. फिर उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस कम होता है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया गया है टू पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट. ये सारे अप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं. फॉर दैट वी मेक द एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शेयर इन प्रॉफिट अकाउंट एंड शेयर इन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज जर्नल एंट्रीज वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. इसके डेबिट साइड में देखिए हम लोगों ने रिजर्व रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड देन शेयर इन प्रॉफिट. और क्रेडिट साइड में जो हमारा बैलेंस जो आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो कि नेट प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि हमारा यहाँ पे हमें दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. और फिर इसके यहाँ पे हमारा शेयर इन प्रॉफिट इज द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट टैली हो जाएगा और ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसका बैलेंस जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. तो सो गाइज, स्मॉल वीडियो बट इम्पॉर्टेंट. स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कीप फॉरवर्डिंग मी योर डाउट्स
and the feedback for video. Thank you and all the best.